नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चंद्रमा की सीरीज शुरू हो चुकी है कल से। चंद्रमा, जैसे मैंने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है ज्योतिष में। इतना महत्वपूर्ण होता है कि चंद्र कुंडली बनाकर ज्योतिषी गण अलग से जातक के विषय पर विचार करते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, ये एक जलीय ग्रह होता है और कुंडली में बड़े उलटफेर कर सकता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण बड़े से बड़े योग भी अपना असर नहीं दिखा पाते, या फिर बहुत अच्छी स्थिति हुई चंद्रमा की तो अकेले चंद्रमा की स्थिति के कारण भी बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं कुंडली में। तो आज मैं इस अति महत्वपूर्ण ग्रह की बात जारी रखूंगा। कल आपको मैंने बताया था चंद्रमा के मेष और वृषभ राशि के परिणामों के विषय में। मैं आज आगे की राशियां बताऊंगा कि इन राशियों में चंद्रमा कैसे फल करते हैं। एक और बात मित्रों, कि ये जो फल मैं बता रहा हूं सभी ग्रहों के सभी राशियों में, ये जनरलाइज फल हैं, सामान्य व स्थूल फल हैं, ना कि स्पेसिफिक रिजल्ट्स। इनको आप समझें। सूक्ष्म फल तो तभी बताए जा सकते हैं जब पूरी कुंडली आप देखें, सभी ग्रहों की स्थिति को देखें। यहाँ तो सिर्फ हमें ग्रह मालूम है और उसकी राशि, किस भाव में ग्रह है, कौन कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं, कौन कौन सी युति है और किस नक्षत्र में ग्रह है, कितने डिग्री का है, आदि इत्यादि बातें हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए आप इसे सामान्य फल ही समझें कि ऐसा हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि वैसा हो ही जाए। तो मैं अपनी बात आज की शुरू करता हूँ मिथुन राशि से। मिथुन राशि के स्वामी बुध के साथ तो चंद्रमा मित्रवत संबंध रखते हैं, परंतु बुध उसे शत्रु मानता है। इस बात के पीछे एक पौराणिक कथा भी है, मैंने पिछले कई वीडियोस में बताई भी है। मिथुन वायु तत्व की राशि है और चंद्रमा जलीय ग्रह है, इस कारण भी प्रतिकूलता है। कुंडली में चंद्रमा और बुध अच्छी पोजीशंस में हुए तो फिर व्यक्ति वाकपटु, कुशाग्र बुद्धि, चतुर और ज्ञानी व शिक्षित होता है। अपनी बुद्धि के बल पर वह समाज में अपना स्थान बनाता है, परंतु ऐसे जातक कि कुटिल और चालू होने की संभावनाएं भी बड़ी प्रबल होती हैं। वह बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ होता है। प्रायः जातक सुंदर और घुंघराले बाल वाला होता है। वह ज्ञान, शिक्षा और जानकारी से जुड़ी बातों में बहुत रुचि लेता है। विपरीत लिंग के प्रति उसका झुकाव, उसका आकर्षण अधिक होता है। यौन सुख भोगने वाला और अपने नम्र स्वभाव के लिए जाना जाता है। वह प्रसिद्ध और अनेक मित्रों वाला होता है। कला साहित्य के प्रति रुझान रखता है, अतः वह कवि, अच्छा वक्ता, कलाकार, संगीत का शौकीन होता है। ये लोग बड़े रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। मीडिया में, कम्युनिकेशन फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बेहद सफल हो सकते हैं। ये बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। लिखने, पढ़ने, भाषण देने व अन्य क्रिएटिव वर्क्स में इनकी बहुत रुचि होती है। ये कार्य इनको अच्छे लगते हैं। व्यापार भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक और बात कि ये लोग नई नई चीज़ों को खोजने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बल्कि ये अनेकों क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यानी ऑलराउंडर होते हैं। इनका जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासित नहीं होता, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। जिंदगी को खुले तौर पर जीते हैं। इन्हें परिवर्तन बहुत पसंद होता है। बुध यदि मजबूत हुए तो फिर ये एजुकेशन फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो अच्छे फल यहाँ मिलते हैं। बस चंद्रमा और बुध की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। और अब बात करते हैं चंद्रमा के कर्क राशि के फलों की। देखिए, कर्क तो चंद्रमा की ही खुद अपनी राशि है। यदि चंद्रमा पक्ष बली हुए तो बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा जलीय ग्रह है और कर्क राशि भी जलीय राशि है,
इसलिए जातक सुखी, अच्छे व्यक्तित्व का धनी, जातक बहुत भाग्यशाली होता है और सुख शांति से जीवन जीने वाला होता है। वह उत्साही, शक्तिशाली, आकर्षक व्यक्तित्व का, दयालु, भावुक और उतावला या बेसब्र होता है। चंचल प्रकृति का होता है। उसे कला, संगीत, साहित्य और ज्योतिष में बहुत रुचि होती है। इनका जीवन भी बहुत ज़्यादा अनुशासित नहीं रहता। प्राय ऐसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला, विश्वासी और बड़ा प्रेमी जीव होता है। अच्छे वस्त्रों का, अच्छे भोजन का बहुत शौक होता है इनको। जलीय स्थानों को ये लोग बहुत पसंद करते हैं। वैसे भी घूमने फिरने के तो बहुत शौकीन होते हैं। इनके पास धन संपत्ति भी खूब होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्वाभासी व दूरदर्शी भी होता है, यानी इनको पहले से भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अंदाजा हो जाता है। इनके मित्र भी खूब होते हैं। विदेश में जाने और वहां बसने की संभावनाएं भी बड़ी प्रबल होती हैं। ये जातक सर्वाधिक ध्यान अपनी मानसिक शांति पर ही देते हैं, वही इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद इन्हें पसंद नहीं होते। भावुक बहुत होते हैं। ये बड़े ही संवेदनशील होते हैं। बहुत अंदर तक किसी बात का प्रभाव इनके दिल पर पड़ता है। प्राय माता का पूर्ण सानिध्य इनको प्राप्त होता है। ये प्रकृति प्रेमी और क्रिएटिव होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। पूर्वाभास हो जाता है इन्हें। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये अच्छे मनोचिकित्सक हो सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, फूड सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। टूरिंग सेक्टर के लिए भी बहुत अनुकूल है ये स्थिति। जलीय क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय इनके लिए बड़े शुभ रहते हैं। ये अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, परंतु इन सब बातों के लिए, इन प्रभावों के लिए चंद्रमा का बली होना, पाप रहित होना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों, आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आगे मैं फल कहने जारी रखूंगा और कल मैं फिर अगली राशियों के विषय में बताऊंगा जिनमें चंद्रमा अपना प्रभाव देते हैं। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। आज आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।